हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग और मैं सूरज कुमार आपका वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर में मैंने पिछले क्लासेज में बहुत सारी ऐसी बेसिक्स बातें बताई थी जिसके द्वारा आप रेशनल नंबर्स के बेसिक्स पॉइंट्स को तो कवर कर चुके हो। जैसे मैंने ये बताया था कि रेशनल नंबर में जब सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और भी कई सारी बातें बताई थी। बट फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टॉपिक जो आपका एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, चाहे आप 7th में हो, चाहे आप 8 में हो, चाहे 9th में हो, आपको ये टॉपिक पूछा ही जाता है। वो टॉपिक बता सकते हो क्या है रेशनल नंबर में? वो है आपका दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर को कैसे निकालते हो। तो चलो मैं उसी के बारे में आज बात कर रहा हूं। चलो देखो, लिखा हुआ है क्या, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बारे में आज की क्लासेज होगी। चलो देखो, तो मैं यदि आपसे ये बोलूं कि जो रेशनल नंबर आप निकाल रहे हो, देयर आर 3 वेज टू फाइंड रेशनल नंबर between two rational number, between two rational numbers। मतलब कि आपको बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने के लिए दो रेशनल नंबर के बीच आपको कितने मेथड्स अप्लाई करने हो सकते हैं, कितने रास्ते आपके पास है? 3 रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता जो है फ्रेंड्स वो ये है कि फर्स्ट जो है वो आपका ये बताता है कि बाई टेकिंग द हाफ ऑफ सम ऑफ बोथ फ्रैक्शंस, बोथ गिवन फ्रैक्शंस। मतलब क्या करते हो आप? सबसे पहले बाई टेकिंग द हाफ ऑफ सम ऑफ बोथ गिवन फ्रैक्शंस, जो भी आपका दोनों फ्रैक्शन गिवन है, जिस नंबर के बीच में पूछा जा रहा है उसका क्या कर दोगे आप? हाफ कर दोगे प्लस करके, वही आपका एक रेशनल नंबर निकल जाता है। जैसे मैं इस बारे में बात करूं आपसे आगे, मेरे पास नंबर है, 2 नंबर है, मुझे पूछेगा क्वेश्चन ये कि फाइंड, बाबू मुझे बताओ कि फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको ये फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। मैंने तरीका क्या बताया है कि आप जो भी आपका गिवन है रेशनल नंबर, उसका क्या कर दो, सम करके उसको हाफ से डिवाइड कर दो। मतलब क्या है कि मैं यदि आपको ये बोलूं कि मैं ये मान लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 4 है, देन आप बोल सकते हो कि सर जो एक रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, हाफ इंटू दोनों नंबर का सम, यानी कि x प्लस वाई, x आपका क्या है, फर्स्ट नंबर, y आपका क्या है, सेकेंड नंबर, दोनों का हाफ, यानी कि हाफ इंटू 3 + 4, हाफ इंटू 3 + 4 यानी कितना, हाफ इंटू 7, यानी 3.5 आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। यानी कि एक रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में क्या हो सकता है, हाफ इंटू x + y। सिर्फ एक निकालना हो तब। इससे रिलेटेड आप और भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से रिलेटेड। जैसे मैं बोलूं कि इस नंबर को अब आप a मान लो और जो 3 है वो आप b मान लो, तो उन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकल सकता है इस हाफ इंटू x + y से। तो इस मेथड से निकालेंगे, लेकिन वो ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। एक निकालना हो तब तो आसान है, एक जब निकालना होगा तब तो आसान है ना।
बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे मुझे 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, तब ये मेथड कहीं ना कहीं जाकर आपको लेंथी लगने लगता है। जैसे बोलते हैं ना, गेम खेलते हो ना यार, वीडियो गेम या फिर कैंडी क्रश खेलते हो, तो उसमें मुझे ये दिखता है कि जब फर्स्ट लेवल आए हो, या फिर एंग्री बर्ड वाला गेम जो होता है जो एरो से मारा जाता है, उसमें क्या देखते हो, जब फर्स्ट लेवल होता है ना, बहुत ईजी, ऐसे ही बॉटल्स वगैरह सारा गिर जाता है। बट यदि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल में, तो इतना टफ लेवल कर देता है, फिर वहां पर आपको दूसरा कोई आइडिया अप्लाई करने की जरूरत है। यानी कि यहां पर भी हम क्या करेंगे कि अभी तक, चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं सिंपल सा, कि चलो एक और क्वेश्चन में इसे रिलेटेड देता हूं। लिखा रहेगा फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 4.5 एंड 5.5। 4.5 और 4, चलो 5.5 नहीं लेता हूं, तो फिर ऐसे ही निकाल सकते हो आप। 4.6, 4.5 और 4.6 के बीच में आपको क्या निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है। तो आप ये बोलोगे कि सर हम ये कर लेते हैं पहले कि लेट मान लेते हैं a इज इक्वल टू 4.5 है एंड b इज इक्वल टू वॉट है, b इज इक्वल टू 4.6 है। a इज इक्वल टू 4.5 है, b इज इक्वल टू 4.6 है। देन a rational number between 4.5 and 4.6 is equal to half into a प्लस बी बोल सकते हो ना। अरे कोई नहीं यार, a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, हम मान लो, तुम मान लो, कुछ भी मान लो ना, वेरिएबल टर्म वही आपका तो आंसर देने वाला है। कोई मैटर नहीं करता है कि आप क्या एज्यूम कर लो। मैथ्स इज नथिंग बट योर एज्यूमिंग पावर। कितना आप एज्यूम करते हो कोई चीज को, वो आपका मैथ्स बताता है। ठीक है, तो हाफ इंटू ए प्लस बी मैंने किया, तो हाफ इंटू 4.5 प्लस 4.6, इतना करने के बाद देखो तो, यानी कि हाफ इंटू 4.5 और 4.6 ऐड करो, 6 5 11, 4 4 8 1 9, यानी कि 2 4 जा 8 और ये बचा 0.5 और फिर आपका बचा 1 2 4.52। देखो मैंने सही किया ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 1 2 5 जा, चलो ये आ गया। यानी कि 4.55 देखो दोनों के बीच में नहीं आ रहा है क्या, यानी कि आपका ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। मैं दूसरे टाइप पे आता हूं। दूसरा टाइप जो होता है ना फ्रेंड्स, वो बोलता है क्या, दूसरा होता है जो दूसरा मेथड है वो ये बोलता है कि बाई एलसीएम मेथड, बाई एलसीएम मेथड। अब यहां पे बात ये उठती है कि सर एलसीएम निकालना तो हमको पता है, बट यदि इन केस मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े जैसे मुझे फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना पड़ेगा, वहां पर हमको जल्दी करना है तो कैसे करेंगे। एक बात समझो फ्रेंड्स, जब एलसीएम मेथड जैसे ही मैंने बोला ना, तो आप एक बात ये मान के चलो कि जो एलसीएम आप निकालोगे, किसका निकालोगे, आप निकालोगे डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालने का मैं तरीका बतला रहा हूं। जैसे आपके पास कोई नंबर है जिसका एलसीएम निकालना है, जैसे 10 है मेरे पास, 15 है मेरे पास, 45 है मेरे पास, ठीक है, इसका एलसीएम मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे। मुझे पता है आप यही करने वाले हो कि पहले आप 3 से लगाओगे फिर 5 से लगाओगे, इस तरह से करोगे। बट आज देखो समझो फ्रेंड्स, यदि आपका मैं ये बोलूं कि पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ तो। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह नंबर जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो और छोटा हो सबसे, वही क्या कहला जाएगा, आपका एलसीएम कहला जाएगा उस नंबर का। यदि मैं इसमें बोलूं तो क्या सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 45 है ना। अब ये बताओ 45 का 10 के टेबल में आता है, तो बोलोगे सर 10 के टेबल में तो 45 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 का रूल ये बोलता है कि यूनिट डिजिट इसका क्या होता है, 0 होता है, तो ये नहीं होगा। बट 15 के टेबल में तो 45 आता है ना, बोलोगे यस सर 15 के टेबल में 45 आता है। उसके बाद अब नहीं लगा तो 45 को और आगे करते जाओ, 45 1 जा 45 हुआ, 45 2 जा कितना हुआ, 90 होता है, और 90 जो आपका 10 से भी कटेगा, आपका 15 से भी कटने वाला है, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। इस बात को समझ में आया ना। मैं जल्दी से पूछ रहा हूं आपसे, बताओ 4 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताओ तो।
तो आप बोलोगे सर 4, 6 और 8 है, मतलब सबसे बड़ा कौन है? 8 है। 8 है वो 4 के टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 6 के टेबल में वो चीज नहीं आ रहा है। मैं 8 का टेबल आगे पढ़ता हूं तो 8 2 जा 16 होता है, वो भी आपका 4 के टेबल में तो आता है, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता है। 8 का टेबल में 3 टाइम्स पढ़ रहा हूं तो वो 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो जो एलसीएम हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? 24। ये बात समझ में आई? बस वही चीज मैं यहां पे देखता हूं। एलसीएम मेथड में कुछ स्टेप्स है फ्रेंड जो आपको फॉलो करने होते हैं। स्टेप्स टू फाइंड LCM of steps to find a rational number of rational numbers between two rational numbers by LCM method। मतलब कि क्या स्टेप हो सकता है फ्रेंड्स एक एलसीएम निकालने का तरीका? जब मुझे एलसीएम मेथड से निकालना है, दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने हैं, तो उसका क्या मेथड हो सकता है? तो स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके लिए। स्टेप फर्स्ट आप क्या करोगे? फ्रेंड्स देखो, स्टेप 1 ये बोलता है टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आप क्या करोगे? सबसे पहले किसका एलसीएम लोगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। ओके, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद उसके बाद क्या करोगे आप? स्टेप 2 में इक्वल बोथ डिनोमिनेटर। आप क्या करोगे? दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कर दोगे। मान लो 1/4 रहा, दूसरे में 2/8 रहा, तो उसको आप क्या करोगे? 1/4 को भी 4 को 8 बना दोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड, पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, उसके बाद इक्वल बोथ डिनोमिनेटर, आप दोनों डिनोमिनेटर को क्या करोगे? इक्वल कर दोगे। उसके बाद स्टेप 3, whatever the number of the rational number be asked in the question, you can add 1 in denominator। मतलब ये लाइन समझो फ्रेंड्स कि जितना भी आपसे रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्वेश्चन में जितना भी रेशनल नंबर पूछा जा रहा है उसमें डिनोमिनेटर में क्या करोगे? एक प्लस करके उसका एलसीएम करते हो, तब जाकर एक एग्जैक्ट रेशनल नंबर आता है। स्टेप 4 के बाद स्टेप 4 में आप डायरेक्ट ये लिख दो, देन यू कैन इजीली फाइंड द multi rational numbers between two rational number। ठीक है, एक बात समझो कि मैंने लास्ट लाइन ये लिखा है कि देन यू कैन इजीली फाइंड द मल्टी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर इस प्रोसेस के द्वारा निकल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं फ्रेंड्स।
तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जैसे मैं क्वेश्चन ये लिखता हूँ कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। 5 and 6 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। यदि आप हाफ इंटू एक्स प्लस वाई अप्लाई करते हो तो आप पता चलेगा कि एक ही निकलेगा, दूसरा निकालेंगे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो यहां पर आपको 5 and 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने, मैं एलसीएम मेथड का अप्लाई करूंगा। और वैसे भी आप यदि 7 या 8 में हो तो आप एलसीएम मेथड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, या 9th में भी हो तो भी आप एलसीएम मेथड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। यदि एक निकालना है तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई करोगे, हाफ कर दोगे दोनों का सम करके, और जब ज्यादा पूछे जाएगा, एक से ज्यादा पूछा जाएगा, तब आप एलसीएम मेथड अप्लाई करोगे। देखो इस केस में यदि दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है देखो तो, गिवन आपका ये दिया हुआ है कि 5 है और क्या है 6 है। मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर को आप इक्वल करोगे। इसमें डिनोमिनेटर है क्या? तो बोलोगे यस सर डिनोमिनेटर है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, और क्यू आपका 0 भी नहीं है। ठीक है, तो 5/1 को मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया, एंड 6/1 को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, देखते जाना। 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे 1 होगा सर। बट मैंने पूछा है कि कितना रेशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है? आपसे 3 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है 2 नंबर के बीच में। तो मैंने क्या बोला कि आप एक ऐड करके उसका एलसीएम करोगे, कि यानी कि 3 पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, 4 करोगे, 4 करोगे, 4 करोगे एंड 4 करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20/4 और ये आ जाएगा आपका 24/4। अब देखो भाई, देखो कि यदि 20/4 और 24/4 आया तो नहीं लिख दोगे कि देन रेशनल नंबर्स आर व्हाट, क्या क्या हो जाएगा? देखो तो 20/4 है, 24/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 21/4, 22/4 एंड 23/4। ये तरीका, ये बात समझ में आई कि जैसे ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 और 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालो, तो आप क्या किए हो सबसे पहले कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 है। मैंने स्टेप में ये पहला बताया था कि आप किसी भी तरह से डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते, तो मैंने एलसीएम निकाले, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि सिमिलर कर दो, किसको, डिनोमिनेटर को कर दो। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी मेरा 1 दोनों में है ही, तो उसको तो सिमिलर करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं आगे और क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो स्टेप 3 में मैंने क्या बताया, स्टेप 3 में मैंने ये बताया कि जितना भी आपसे रेशनल नंबर पूछा जा रहा है 2 नंबर के बीच में, उसमें आप एक प्लस कर दो, इजीली आपका बहुत सारा रेशनल नंबर निकल जाएगा। ये आपका प्रोसेस रहा। मैं जब इसको उतारना चाहा कि कैसे ये बनेगा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा। आप इसका चाहो तो क्वेश्चन के सहित आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। आगे एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि फ्रेंड्स लिखो क्वेश्चन कि फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/4 and 4/5। ये आया क्वेश्चन आपके पास बढ़िया वाला। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, एलसीएम। तो बता एलसीएम ऑफ 4 and 5 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4 और 5 का एलसीएम कितना, 20 होगा। चलो नंबर उतार देते हैं। 3/4 है, गिवन क्या है, गिवन क्या है 3/4 एंड 4/5। ठीक है, 3/4 एंड 4/5। अब बता दो जरा महाराज मेरे को कि 4 को कितने बार पढ़ोगे? डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है ना, यानी कि 4 को आप कितने बार पढ़ोगे 20 आएगा।
तो आप बोलोगे सर 4 को मैं 5 बार पढ़ता हूं 20 आता है, ऊपर भी आप 5 करो, क्योंकि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या करना है, सेम करना है। इसी तरह से 5 को कितने बार पढ़ोगे 20 आएगा, तो मैं बोलूंगा 4 टाइम्स, ये भी कितना 4 टाइम्स। अब आ जाओ, यानी कि 15/20 आया ये, और ये कितना आया 4 4 जा 16/20 आया ये। बट मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दिया आपने, मैंने बोला था कि यदि जितना भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या करोगे आप, 1 प्लस करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई 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 करोगे, तो देखो कितना आएगा। यदि मैं देखूं तो आएगा इसका कितना 90/120, और ये आएगा आपका 96/120। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने लिखे, देन रेशनल नंबर्स आर कितना हो जाएगा, देखो 5 ही पूछा जा रहा है ना, तो 90 और 96 में क्या क्या आया जाएगा, 191/120, 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। ये आपका इतना सारा 5 रेशनल नंबर पक्का पक्की आ गया ना। तो यही चीज आपका बतलाता है क्या, मेथड 2। और मेथड 3 जो है फ्रेंड्स, वो क्लास 9th में आपको पढ़ना है। जो आपको आरबी सर पढ़ाएंगे वो ये है कि वो होता है क्या कि आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। वो उसमें ये बताया जाता है कि जो रेशनल नंबर निकालना है तो पहले डी का वैल्यू निकालते हैं, उसमें y - x/n+1 होता है। y आपका दूसरा नंबर होता है, x आपका फर्स्ट रेशनल नंबर होता है, और n क्या होता है आपका नंबर ऑफ जितना भी पूछा जा रहा है वो, और उसके बाद d निकालने के बाद x आपका x + a, x + d, x + 2d, मैं बता दूंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको क्लास 8 तक यदि आप हो, क्योंकि मेरा मैथ्स का क्लास 6, 7, 8 का ही चलता है, तो मैं उस बेसिस पे आपको मैंने एलसीएम मेथड और जो आपका हाफ इंटू x + y एक रेशनल नंबर निकालने वाला, वो मैंने आपका कवर अप कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई मजे से करनी है और बिल्कुल बिंदास करनी है। मैं आपके साथ, वेदू और आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, और आपकी सफलता की हर कोशिश में आपके साथ रहेगा। तब तक के लिए क्या करो, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।